जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगाकर चीजों को सीख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा था चेक कल जो क्लास थी अपनी, जहां तक अपन ने 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें कि मैंने कहा था मैं आपको 12 क्वेश्चन जो है वो बाद में कराऊंगा। तो 12 क्वेश्चन ये लिखा है। अब कुछ बच्चे कमेंट करें सर आपने 12 क्वेश्चन क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं कराया। मैंने कहा भैया थोड़ा ध्यान रखोगे, मुझे अर्जेंटली जाना था इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया। अभी करा दे रहा हूँ 12वां क्वेश्चन, क्यों परेशान हो। देखो, जब हमने आपको 11 क्वेश्चन कराया था, जो 18 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन कैसे सेम, तो आप उसका सॉल्यूशन इसमें लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए 18वां क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है 11वें का। 11वें का सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 11वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन खत्म। अब बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। इधर चलेंगे, सब खत्म कर देंगे एक एक करके। इसको अच्छे से समझ लेंगे। आप देखो कि ये लिखा sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस के tan थीटा बराबर 1 माइनस के 2 tan थीटा sec थीटा और बटे 2 tan स्क्वायर थीटा। तो आप इसको देखा करो कि आप इससे इसको बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको टाइम लगेगा, चीजें आपको बहुत माइंड लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें अपन को ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि अपन को दिख रहा है इसमें हम क्या करते हैं, परमीकरण कर देंगे तो हमारी बात बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बात बन जाएगी। फिर अपन इसको ऐसे करके देखते हैं परमीकरण से, बाकी काम आपका है। देखो हम क्या करेंगे, बाया पक्ष लेंगे। क्या लेंगे? बाया पक्ष ले लेंगे। अब बाया पक्ष लेंगे तो ये लिखा sec थीटा, इधर से और इधर को हल करते हैं, थोड़ा सा इनका बंटवारा करके यहाँ पर लिखेंगे बाया पक्ष। अब बाया पक्ष में क्या लिखेंगे अपन, sec थीटा माइनस के tan थीटा बटे sec थीटा प्लस के tan थीटा। अब मुझे क्या करना है, इसका परमीकरण करना है। मैंने आपको बताया था परमीकरण क्या होता है, जो संख्या हर में लिखी रहती उसी का हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं, सिर्फ चिन्ह बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? चिन्ह। तो हमने क्या बदल दी, हमने इनके क्या बना दिए, चिन्ह बदल दिए। प्लस था तो हमने क्या कर दिया, माइनस। इससे ज्यादा कुछ नहीं बदलना है। अब क्या होगा, ऊपर ऊपर गुणा होगा। तो ऊपर ऊपर गुणा होगा तो जिस sec थीटा माइनस के tan थीटा। देखो जब दो समान संख्याओं का एक संख्या रहती है उनका आपस में गुणा होता है तो वो बनती है स्क्वायर। अब दोनों अगर समान संख्या और एक प्लस में और एक माइनस में तो वो बनती है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा। जिस भी बच्चे को ये बात समझ में नहीं है वो मुझसे कह सकता है। देखो जब दोनों संख्या समान हो और उनका आपस में गुणा हो तो वो बनते हैं स्क्वायर, और जब दोनों संख्या समान हो उनमें सिर्फ चिन्ह अलग अलग हो, एक प्लस का और एक माइनस का, तो वो बनते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या करना है, इसका फॉर्मूला खोल देना। ऊपर का फॉर्मूला खोलूंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर थीटा प्लस फिर बी का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस के 2, ए का मान कितना था, आप कहोगे sec थीटा। मैंने कहा बी का मान कितना था, आप कहोगे tan थीटा। और आप सबको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसीलिए 1 लिखेंगे, नहीं नीचे कोई बात नहीं। इतना आपको समझ आएगा, sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस के 2 sec थीटा इनटू tan थीटा। क्योंकि देखो पहले a स्क्वायर फिर b स्क्वायर फिर माइनस के 2 फिर a और a b। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको आंसर देखना है कि 2 tan स्क्वायर थीटा चाहिए और हमारे पास तो सिर्फ अकेला tan स्क्वायर थीटा है। तो हमको एक पता है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को बदल दूंगा तो sec स्क्वायर थीटा बदलेगा। तो हमको आंसर भी देखते रहना है कि जो आंसर है सिद्ध करना है। तो हमें क्या, देखो हमें 2 माइनस के sec थीटा tan थीटा मिल गया, हमें tan थीटा ही मिल रहा है। हमें कमी है एक tan थीटा की और एक की। तो हम करेंगे, हम sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। क्यों, sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ना, मैं नहीं जानता ना, शिल्पा के चक्कर में परेशान हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sec थीटा और tan थीटा। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये 1 प्लस के जी 1 लिखिए, फिर ये लिखेंगे माइनस के 2 sec थीटा tan थीटा और प्लस के tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा जोड़कर कितने हो जाएंगे, 2 tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएंगे, 2 tan स्क्वायर का थीटा। मैं जाके नहीं था, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ मेरे बोर्ड पे बन रहा है कि नहीं बन रहा। हाँ बोर्ड पे बन रहा है। देखो क्या किया मैंने,
जिस sec स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। अब मैंने कहा देखो, अब आपको भैया आपने इसको पहले क्यों लिखा, देखो इसमें घात कितनी है 2, इन दोनों में घात क्या क्या है 1। तो बीजगणित में क्या होता है, घातों के अनुसार लिखते हैं, जिसकी एक घात रहती है उसे पहले लिखते हैं, जिसकी एक भी घात नहीं रहती, जैसे इसकी एक भी घात नहीं चाहिए तो इसको सबसे पहले लिखा, फिर इसको इसमें एक घात थी इसको पहले लिखा, फिर 2 घात थी 3 घात, तो इस क्रम में ऐसे लिखते हैं, इसीलिए इन्होंने पहले लिखा और हमने इसको पहले लिखा। अगर आप इधर लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन टीचर समझेगा आपको ज्ञान नहीं है, आंसर तो आपने ला दिया लेकिन थोड़ी सी आपको और इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप समझ गए ना ऐसे कैसे लिखा मैंने। एक बार फिर से देख लो, हम लेंगे बायां पक्ष लेंगे और जो हर में संख्या रहती है उसको ऊपर नीचे गुणा करते हैं, सिर्फ चिन्ह बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। दोनों समान संख्या होती है तो उनका स्क्वायर बनता है, दोनों संख्या समान होती है चिन्ह अलग अलग होती है तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बनते हैं। इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab वाला लग गया, और जी नीचे क्या होता है इसका मान 1 होता है, तो इसका खोला sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा और tan थीटा थे, तो ये मैं बल लिखा और माइनस के 2 sec थीटा tan थीटा का tan स्क्वायर थीटा जोड़ के कितना होगा 2 tan स्क्वायर थीटा। आपका बराबर आंसर आया। मैं इसको क्या करना होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 16वें नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, तो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, तो हम sec थीटा cos थीटा से बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम बायां पक्ष लेंगे जहां से हमको आसान लगे। आप भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दाएं पक्ष से हल नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है मैं कर सकता हूं तो आप बिल्कुल करिए, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, आपकी और अच्छी सी प्रैक्टिस होगी। हम क्या करें, बायां पक्ष लेंगे, क्या लिखा sin थीटा माइनस के cos थीटा cot थीटा प्लस के tan थीटा। इसमें क्या करना है आपको sin थीटा और cos थीटा से तो बोलना ही नहीं है, इसको जब पता लिखा है sin थीटा माइनस के cos थीटा ऐसे ही लिखा है। आपको बोलना किससे, गुणा में क्या लिखा आपका cot थीटा बटे क्या होता है आपको cos थीटा और बटे sin थीटा, ये होता है प्लस का चिन्ह। मैंने कहा tan थीटा बराबर क्या, tan थीटा फॉर्मूला क्या ले सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। अब शिल्पा हमसे कह रही भैया आपने से इसको तो हम आधार बटे लंब लिखते हैं, इसको लंब बटे आधार। मैंने कहा बेटा इसमें लंब आधार का क्या काम, इधर कहीं आप मान निकालने को समकोण त्रिभुज को हल कर रहे हो, तो कहां से समकोण त्रिभुज, तो आप लंब बटे कर्ण लगा दोगे। और सिर्फ एक भैया कह रहे हैं सर tan थीटा बराबर हम 1 बटे cot थीटा लिख सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, दो में से एक को बदलना है, चाहे tan को बदल दो चाहे cot को। आप 1 बटे cot थीटा लिखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर उसको बटे में करके फिर हल करना पड़ेगा, इससे अच्छा है इसको ऐसे लेके चलो, ज्यादा आसानी होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको क्वेश्चन को साइन कॉस में बदलने का प्रयास करना है, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे हल कर पाए। अब इसको लिखेंगे sin थीटा माइनस के cos थीटा, देखो इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और अब इन दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा और cos थीटा। अब इनको जिस बच्चों को ये बात समझ में नहीं गई ना मेरी, अब वो ऐसे समझो कि हम sin थीटा और cos थीटा का लेंगे एलसीएम, तो sin थीटा cos थीटा आएगा, sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा तो cos थीटा का ऊपर cos थीटा में गुणा होगा। तब मैंने कहा दोनों समान संख्या होगा आपस में, चर पदों का गुणा होता है तो वो स्क्वायर बन जाते हैं। तो जो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा से cos थीटा का sin थीटा, sin थीटा का sin थीटा गुणा होगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बेटा sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको लिखेंगे sin थीटा माइनस के cos थीटा इंटू 1 बटे sin थीटा cos थीटा। सिर्फ आगे भैया जी मान कहां चले गए, भैया मैंने आपको सिखाया है ना cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कितने के बराबर 1, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं 1। अब मुझे क्या करना है, इसका दोनों में गुणा करना है, तो मैं लिखूंगा पहले sin थीटा और गुणा किसका होगा 1 बटे sin थीटा और cos थीटा माइनस का चिन्ह, फिर cos थीटा में किसका गुणा होगा इसी का, पहले देखो एक इसका पहले इसमें हुआ तो sin थीटा 1 बटे sin थीटा cos थीटा आ गया, अब माइनस का चिन्ह cos थीटा लिख, cos थीटा में भी इसका गुणा हो तो 1 बटे क्या हो जाएगा sin थीटा और cos थीटा। कोई दिक्कत आपने भैया, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन हुआ कि हम लोग ये sin से sin काट दें, आपका मन हुआ हम cos से cos काट दें, मैं काट दीजिए, आपके मन की बात। 1 बटे cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sec थीटा, 1 बटे sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं माइनस के cos थीटा। लीजिए आंसर आ गया, ये आपको सिद्ध करना था, ये आपको क्या करना था सिद्धि, हमने क्या कर दिया सिद्ध। कोई दिक्कत हुई आपने कहा बिल्कुल भैया कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत अच्छे समझा और हमें तो पूरा समझ में। देखो हम इस पक्ष को लेंगे, इसको हमने इधर लिख लिया cot थीटा tan थीटा, मैंने कहा इससे नहीं बोले, हम इसको चेंज करेंगे cos थीटा sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा cos थीटा एलसीएम लेंगे sin थीटा cos थीटा आएगा, sin थीटा कटेगा cos थीटा गुणा होगा cos स्क्वायर थीटा, cos से cos कटेगा sin का गुणा होगा sin स्क्वायर थीटा।
अब मैंने कहा इसका मान तो एक होता है sin थीटा बटे cos थीटा, मैंने कहा इनका दोनों में गुणा होगा, इसमें होगा 1 बटे sin थीटा cos थीटा, sin थीटा कट गया 1 बटे cos थीटा क्या होता है sec थीटा, माइनस cos थीटा 1 बटे sin थीटा cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट गया 1 बटे sin थीटा क्या होता है cos थीटा, ये सिद्ध करना था, हमने क्या कर दिया सिद्ध, ये हमने क्या कर दिया बच्चा सिद्ध। तो हम यही बताना चाहते हैं कि देखो ये क्वेश्चन आपसे बच्चा तभी हल होंगे जितनी आपके बुक के एग्जाम्पल दी वो आप स्वयं हल करें, उनको स्वयं हल करें, आप पे नहीं होते फिर भी आप करें, जो भी डाउट आता तो मुझसे पूछें, आप जितने ज्यादा की प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आने लगेगा क्वेश्चन कहाँ से हल हो रहा है। और इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई आपको कहे कि भैया इसकी मैं ट्रिक बता दूंगा, कोई टीचर कहे तो वो सब झूठ बात है, बाकी आपकी मर्जी, इसकी सिर्फ प्रैक्टिस की जाती है और उसमें हमें देखा जाता है। देखो कुछ अब ऐसे अब आपको देख के लग रहा होगा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप चाहें तो देखो अब जैसे हल करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो हम क्या लेंगे दायां पक्ष लेंगे, दायां पक्ष से हल करेंगे, परिमेय करके इसका सवाल बन जाएगा, बस वो चीज आपको समझ नहीं। तो अब क्या लेंगे हम दायां पक्ष, अब क्या करेंगे हम दायां पक्ष, दायां पक्ष लेंगे तो क्या आएगा 1 बटे sin थीटा और 1 माइनस के sin थीटा। हम यही कहना चाह रहे हैं बच्चा आपसे कि आप प्रैक्टिस करो, चीजें आएंगी, जो मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं वो आप याद करो, और भी फॉर्मूले आएंगे मैं उनको भी बताऊंगा, आप वो सब याद रखो, आपके क्वेश्चन हल होंगे अच्छे से अच्छे होंगे, परेशान मत हो। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले बहुत सारे हो तो मैं लिखवा दूंगा, आपको परेशान ना हो, फिर आपको लगेगा नहीं टीचर तो अच्छे फॉर्मूले बहुत लिखवाते हैं, जो आपकी बुक में जिस क्वेश्चन पूछ जाते हैं उसी हिसाब से लिखाऊंगा जो आपके काम में आ सके। फालतू के ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन लिखा के मतलब फॉर्मूले लिखा के क्या करूंगा, जो आपके यूज हो रहे हैं, जो लगेगा मुझे हाँ ये जरूरी मैं आपको जरूर लिख के दूंगा, परेशान मत हो, जो मैंने लिखवा रखे हैं उनको आप याद करो। अब मैंने एक बटे साइन एक सॉरी कहाँ चला गया यार 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा लिखा, मैंने कहा इसका तो मुझे परमीकरण करना है, और परमीकरण कैसे होता है हर की संख्या से परमीकरण होता है, सिर्फ क्या बदलते हैं चिन्ह। देखो अगर मैं आपसे बुलवाता हूं तो आपका काम है बोलना, अगर मैं कहता हूं कि जब हर में जो संख्या रहती है उसका हम क्या करते हैं परमीकरण करते हैं, क्या बदलता है तो आपके मुख से निकलना चाहिए चिन्ह, प्लस का तो माइनस का प्लस। जब आप ऐसी चीज अपने माइंड में रिकॉल करोगे तो आपको बहुत अच्छी सी चीजें याद हो जाएंगी, आप भूलोगे ना। मैंने कहा जब समान संख्या गुणा होता तो वो क्या बनती है स्क्वायर, ये चीजें याद होनी चाहिए। जब संख्या समान होती चिन्ह अलग अलग होती है तो वो बनता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो जो 1 होगा तो जो साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आपने कहा भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला खोल रहा हूं तो इसको ये 1 होगा a स्क्वायर, फिर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत देखो पहले a स्क्वायर होता है फिर b स्क्वायर होता है फिर क्या होता है 2ab, तो 2 sin थीटा आ जाएगा इनटू 1। कोई दिक्कत आपने कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, आपको भैया cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, हमने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत है मुझे क्या दिक्कत। अब मैंने कहा मेरा आंसर क्या आ रहा था sec थीटा प्लस के tan थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है आपको सबके बटे में लिखना है, इसको क्या करना है इसके बटे में लिखना है, इसके बटे में भी और इसके बटे में भी। तो अपन क्या करेंगे 1 बटे क्या आ जाएगा 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का चिन्ह साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। जो बेटा हर रहता है, जो हर रहता है ना, हर इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी जब अलग अलग करते हैं तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर प्लस के 2 sin थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह 2 into sin थीटा बटे। अब मैं देखो उधर इसके नीचे मैं cos स्क्वायर थीटा नहीं लिखूंगा, इसके नीचे मैं लिखूंगा cos थीटा into cos थीटा। आपको भैया आपने ऐसा क्यों किया, मैंने कहा बताऊंगा मैंने क्यों किया मैंने। अब आप कह रहे भैया आपने ऐसा क्यों, इसे cos थीटा बना cos थीटा क्यों लिख दिया, देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि आप 1 बटे cos स्क्वायर थीटा इसको आप क्या लिख सकते हो, आपको भैया से हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा प्लस मैंने कहा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, आपको भैया tan स्क्वायर थीटा। अब आपने कहा भैया जैसे कि इसको तो मैं 2 लिखूंगा, लेकिन मैंने कहा मैंने इसीलिए cos थीटा इसको sin थीटा cos थीटा लगा क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो आपको ये sin थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा। मैंने कहा वेरी गुड। और 1 बटे cos थीटा क्या होता है, आपको sec थीटा। तो मैंने कहा फॉर्मूला किसका बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab आ गया। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया sec थीटा प्लस के tan थीटा का होल स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना था, हमने क्या कर दिया सिद्ध। देखो फिर से मैं एक बार आपको बताता हूँ, परेशान मत हो। जो अच्छे क्वेश्चन रहते हैं मुझे बताने अच्छा लगता है, जब क्वेश्चन हल्के रहते तो आपके तो भैया बताओ तो फिर मुझे मजा नहीं आता। देखो एक पक्ष ये है बायां पक्ष, ये है मेरा दायां पक्ष। मैंने कहा मैं इस क्वेश्चन को दायां पक्ष से ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, तो मैं दायां पक्ष लिया, आप चाहे तो बायां पक्ष से हल कर लेंगे। देखो एक पक्ष होता है जिस देखो 2 पक्ष रहते हैं, 2 पक्ष में से एक पक्ष से रहता है क्वेश्चन को हल करना, एक पक्ष से क्या होता है क्वेश्चन को हल करना। देखो ऐसा रहता है, देखो पक्षों का दोनों पक्षों का मतलब बता दूं मैं आपको। देखो
जैसे कि मैंने दायां पक्ष लिया, तो दायां पक्ष से मैंने यहां से स्टार्ट करके मैंने यहाँ पे खत्म किया। अब तुम बायां पक्ष लोगे ना तो तुमको ऐसी पूरी प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी, तब तुम यहां तक आ पाओगे। अब दोहरा लोगे आप, दोहरा लोगे क्योंकि किसी चीज को तोड़ना आसान होता है, उसको बनाना मुश्किल होता है। तो ये चीज क्या है, मैंने इसको तोड़ के ये बना दी। अब ये तोड़ के मैंने मतलब ये चीज बना दी। अब आपको इसको उल्टे जाना तो कितना सोचोगे, उसके सोचने के लिए आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। तो आप सोच सकते हो, ऐसा नहीं कि आप सोच नहीं सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो मेरे बच्चों, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, तभी तो हम सोच पाएंगे कि हम इसको ऐसा तोड़ेंगे, फिर हमको ऐसा लिख सकते, फिर ऐसा लिख सकते, फिर ऐसा लिख सकते, फिर ऐसा, तो आंसर आएगा। ठीक है, तो एक दो जब दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दिया रहता तो एक रहता है उसको बनाना आसान रहता और उसका जस्ट विपरीत होता, उससे वापस लौटना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन प्रैक्टिस करोगे आप तो वो भी मुश्किल नहीं है, वो भी आसान है। देखो, तो मैंने कहा परमेकरण करते, तो मैंने जब परमेकरण करते तो हर का करते हैं और चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का तो माइनस का, माइनस का प्लस का। जब समान संख्या होती है तो स्क्वायर बनता है, जब चिन्ह अलग अलग होती है समान संख्या होती है तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसका मैंने फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab बटे माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने 1 के बटे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर 2 sin थीटा, मैंने cos थीटा इनटू cos थीटा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे बदलना था। तो ये sec स्क्वायर थीटा हो गया, tan स्क्वायर थीटा, ये कितना 2 tan थीटा sec थीटा, ये फार्मूला किसका हो गया sec थीटा माइनस के tan थीटा का होल स्क्वायर। अब ऐसा करते हो समझ गए क्वेश्चन। अब देखो, जो 14वें नंबर का क्वेश्चन है और जो 19वें नंबर का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैं एक बताऊंगा और आप 19वां अपने आप करोगे, 19वां अपने आप करोगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप 14वें नंबर का और 19 नंबर का सेम क्वेश्चन, 14वें नंबर का मैं बता रहा, बाकी तुम ले दो, कुछ नहीं करना। मैंने कहा इन दोनों का मैं गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, तो एक बार दोनों संख्या समान, एक है माइनस में और एक है प्लस में, तो मैंने कहा ये तो बहुत सरल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, मैंने कहा वेरी गुड, इनटू मैंने कहा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आपने कहा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आपने कहा cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और इनटू जी क्या लिखा sec स्क्वायर थीटा। और मैंने कुछ एक बात आपको बताई थी, मैंने आपको बताई थी कि आपको ये देखना है cos थीटा का उल्टा क्या होता है, आपने कहा था ये sec थीटा, मैंने बताया था, लिखवाया भी था साइड में बोर्ड पे, तीनों लिखवाए थे। मैंने कहा अगर cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है और दोनों की पावर अगर समान है तो उसके बराबर 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको हल करके दिखा दूंगा। cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 बटे sec स्क्वायर थीटा। याद कराना मेरा काम है कि जिससे कि आपको चीजें याद रहे। अब sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कट गया तो कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। अब आप कहो क्योंकि इसको दोबारा बताओ तो अच्छा लगेगा मुझे, जब भी आपको दिखे कि tan थीटा cot थीटा बदलता है और गुणा में दिए हो, दोनों की पावर समान है तो उसका मान 1 है, तो कुछ नहीं, इन दोनों का गुणा sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा के बराबर 1 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर, इन दोनों का मान कितना होता है 1, मैंने बटे में लेके काट के 1 निकाल दी, ठीक। अब लिख दे 12वें नंबर का क्वेश्चन। ये 12वें नंबर का क्वेश्चन था ना, आप देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके इस क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके। अब आपको ये दो तरीके कौन कौन से देखो मैं बताता हूँ। देखो पहला तरीका ये है कि एक का इस पूरी संख्या में गुणा करेंगे उसको लिखेंगे, फिर tan थीटा का पूरी संख्या में गुणा करेंगे उसको लिखेंगे, फिर sec थीटा का पूरी संख्या में गुणा करके फिर लिखेंगे, फिर जो कट रहे होंगे वो कट देंगे, जो बच रहे होंगे उन्हें बचा के फिर उसको हल कर देंगे। एक तरीका ये है, और एक और मैंने तरीका निकाला वो इसका थोड़ा सा सरल तरीका है। सरल तरीका क्या है, इसको अलग हल कर लो, इसको अलग हल कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो ज्यादा आसान रखे। देखो कैसे, आपको बल लिखना है, tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बटे cos थीटा। अगर आपके पास और सरल तरीका हो तो आप भी बता सकते हैं। sec थीटा को क्या लिख सकता हूँ, a बटे cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इनटू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a cot थीटा को cos थीटा बटे sin थीटा। मैंने कहा cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे sin थीटा। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा एक के नीचे एक है, मैं इसका एलसीएम कितना आएगा आपको, ये cos थीटा। मैंने कहा एक का भाग cos थीटा बाहर जाएगा, cos थीटा का इसमें गुणा हो तो ये क्या बन जाएगा cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया, एक बार गया भाग, तो एक का गुणा हो तो ये क्या हो गया sin थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया तो ये क्या बचा प्लस का 1। कोई दिक्कत आपको, आपने भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने कहा इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा sin थीटा। कितना आ जाएगा sin थीटा। अब एक का भाग sin थीटा में कितनी बार sin थीटा बार, तो sin थीटा गुणा हो तो कितना हो जाएगा sin थीटा। sin थीटा कट गया तो एक का गुणा हो तो कितना आ जाएगा cos थीटा। मैंने कहा sin थीटा कट गया तो ये माइनस का 1 और ये बन गया। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको क्या करना है, तो इन दोनों का गुणा होगा। तो मैं कहूँ कुछ देर के लिए, अब तक समझना पहले। मैंने कहा जो ये लाइन है जी, इतना मान ये वाला ए और इसको ए,
मैंने कहा इसको अगर मैं ए मान लूँ और इसको ए मान लूँ और इसको ये प्लस का चिन्ह और ये बी हो जाएगा, ऐसे ही माइनस का चिन्ह और बी हो जाएगा। तो अब आप देखो कि ए प्लस के बी, अब आप देखो कि अगर मैंने इस पूरे मान को ए मान लिया और इसको बी मान लिया, इसको मैंने ए और इसको माइनस के बी मान लिया, तो आप देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला बन गया, आपको ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ये तो मैंने कहा वेरी गुड, बस सवाल हल हो गया। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, cos थीटा प्लस के सही cos थीटा प्लस के sin थीटा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का मतलब कितना है, ए बटे cos थीटा और sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू sin थीटा। किसी को दिक्कत हुई तो देखो मैं बता दें, ये वाला बता तो थोड़ा ऊपर से चला गया हुआ, आपको थोड़ा एडवांस हो गया। देखो मैंने कहा जी cos थीटा प्लस के sin थीटा को मैं ए मान लेता हूँ, इधर भी sin थीटा और cos थीटा को मैं ए मान लेता हूँ, तो प्लस के एक को मैं बी मान लेता हूँ, इधर एक को मैं क्या मान लिया, बी इधर मान, तो जी ए माइनस बी हो गया, जी ए प्लस बी हो गया, तो मतलब ए स्क्वायर, ए का मान कितना है cos थीटा प्लस के sin थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, बी का मान कितना है एक, तो यहाँ बी का क्या कर दो स्क्वायर। कोई दिक्कत आपने भैया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, अब आपको cos थीटा और sin थीटा मिल गया, अब आपको क्या करना है, इसका मतलब फॉर्मूला खोलना है, इसका क्या करना है फॉर्मूला चलो खोलते हैं। देखो एक लाइन में पढ़ाते हैं, फिर इसके आगे खोल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला खोलोगे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा प्लस के 2 sin थीटा और cos थीटा माइनस के 1 बटे क्या है cos थीटा और sin थीटा। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत, देखो ए स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा, फिर होता है प्लस के 2 ए और बी, तो cos थीटा और sin थीटा का और माइनस के बनाएंगे नीचे cos थीटा sin थीटा का। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि भैया मेरे इन sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या हो, इसका बराबर क्या होता, तो आपने कहा एक होता है इसके बराबर का, वेरी गुड, ए प्लस के 2 sin थीटा cos थीटा लिख दिया मैंने और माइनस के बाद नीचे कितना लिखा आपको भी 2 sin सॉरी बच्चा, इधर क्या लिखा sin थीटा और cos थीटा। देखो मैंने कहा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, तो एक लिख दिया मैंने। अब मेरा 2 sin थीटा cos थीटा बचा और माइनस के 1 बचा, मैंने कहा जे प्लस का और ये माइनस का कट गया, तो फिर मेरा क्या बचा, अब आपको भैया आपके पास बचा 2 sin थीटा बटे cos थीटा और नीचे क्या बचा है sin थीटा बटे sin थीटा गुणा cos थीटा। आप देख रहे हो sin थीटा cos थीटा ये क्या करेगा, कट गया, तो बराबर कितना आ गया, 2 आंसर। किसको दिक्कत हुई इसमें, थोड़ा सा आपको समझना था चीजों को, आप इसीलिए मैंने आपको कल नहीं बताया था, मैंने कहा थोड़ा आपको सिंपल क्वेश्चन करा देता हूँ फिर इसको बताऊंगा थोड़ा सा। कल मैं बताऊँ तो आपको समझ में नहीं आता, मुझे भी मजा नहीं आता बताने में, इसीलिए मैं रुक गया, मैंने कहा चलो कल की क्लास में बताऊंगा। कुछ नहीं करना है, इसको एक लिखना tan थीटा और sin थीटा बटे cos थीटा लिखना, sec थीटा को एक बटे cos थीटा लिखना, इसको एक लिखना cot थीटा cos थीटा बटे sin थीटा लिखना, इसको माइनस चलना है cos थीटा एक बटे sin थीटा लिखना। इधर ऐसे हम लोग cos थीटा है, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो cos थीटा sin थीटा इधर बना जाएगा, sin थीटा कॉमन ले लोगे तो इधर क्या कट sin थीटा कट गया तो sin थीटा cos थीटा और sin थीटा कट माइनस के 1। अब आप देखोगे कि cos थीटा और मतलब ये मैंने इसको ए और इसको बी मान लिया, तो sin स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस के sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बन गया और cos थीटा इनटू sin थीटा, मैंने कहा फार्मूला बोलो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस के 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1, तो फिर इसको मैं नीचे cos थीटा sin थीटा, मैंने कहा 1 से 1 कट गया, तो इधर मतलब 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा, इससे ये पूरा कट गया तो क्या बचा, 2। देखो एक चीज आप याद कर लीजिए, आप याद कर सकते हो कि अगर cos थीटा प्लस के sin थीटा का अगर स्क्वायर खुल रहा है, क्या खुल रहा है स्क्वायर, तो उसको आप लिख सकते हो 1 प्लस के 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता है, ऐसे आपको ये चीज पता होती है cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस के 2 sin थीटा cos थीटा, तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं रहती, आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखते 1 प्लस के 2 sin थीटा cos थीटा, यहां से इसकी जगह क्या लिखते डायरेक्ट 1 प्लस के 2 sin थीटा cos थीटा, 1 से 1 कट बहुत सिंपल हो जाता है, आपको समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो आपको ये चीज याद रखनी है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस के 2 sin थीटा cos थीटा हम लिख सकते हैं। तो आपको इधर से ये वाला मेथड आपका ये पूरा गायब हो जाता है, इस तरह आपको लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप ये लिखते हो और आपका सवाल और सिंपल हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, और बाकी आपकी मर्जी याद कर, चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं 20, 21, 22। अब तीन क्वेश्चन को हल करना 20, 21, 22। सबसे पहले हम 21 नंबर क्वेश्चन देखें, तो 21 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सरल। देखो क्या है, पर लेंगे बायां पक्ष। अब मैंने कहा सर पास आप हल करके बताओ, दाएं पक्ष से कर सकती हो क्या भैया, मैं एक से कैसे करूंगी, मैंने कहा आप देखो यहाँ पर मैंने कहा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा कितना, तो पहले इसको लिख लो 1 प्लस के कितना दिया tan स्क्वायर के थीटा, नीचे कितना दिया cos स्क्वायर थीटा
मैंने कहा 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, आपने कहा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो नीचे क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा आपको क्या लिख सकते, 1 कोस स्क्वायर थीटा बटे, मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते, 1 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा ऊपर ऊपर का गुणा, ऊपर और नीचे गुणा होता है और बीच बीच का गुणा होता है। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा। कितना समय क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन में हमें क्या किया, हमने सीधा बाएं पक्ष लिया, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, नीचे हमारा था कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने सेक स्क्वायर थीटा को 1 कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और अब ऊपर और नीचे गुणा होता है बीच बीच का, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर पहुंच गया और ये कहाँ आ गया, नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको, अगर आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो तो डायरेक्ट आपका आ सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं करने की आपको जरूरत नहीं, लेकिन आपको पेपर में दिखाना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हमने किया तब जाके टेन स्क्वायर थीटा है। ये तो कभी इमरजेंसी होता है, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, आपका टाइम खत्म हो रहा है, तो आपको इतना डाटा आप पता है, डाटा आप टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं था, सेकंड सिंपल था क्वेश्चन, सिंपल था क्वेश्चन, कुछ था क्वेश्चन में नहीं था। अब देखो जो आपके सामने 20 और 22 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो इन दोनों में से क्वेश्चन दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है। अब आपको भाई बिल्कुल सेम है, मैंने कहा बिल्कुल सेम है। कहाँ दिख रहा है सेम, मैंने कहा सेम का मतलब ये है कि तो 1 माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 लिखे तो कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा था। बस इसमें क्या हुआ कि जिनने टेन कॉट को कहाँ लिख दिया नीचे और टेन को कहाँ कर दिया ऊपर, तो टेन स्क्वायर थीटा। बस जैसे इसको करना वैसे इसको करना। देखो कैसे, आपको लेना है बायां पक्ष, आपको क्या लेना है, बायां पक्ष। आपने जैसे ही बेटा बायां पक्ष लोगे तो आप लिखोगे इसको 1 माइनस के कॉट स्क्वायर के थीटा और नीचे लिखोगे टेन स्क्वायर के थीटा माइनस के 1 लिख दिया आपने कहा मैं लिख दिया। तो 1 माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 में मुझे चाहिए क्या, कॉट स्क्वायर के थीटा। तो मैं क्या करूंगा, अब आपको आप क्या करोगे, मैंने कहा मैं इसको जो फॉर्मूला क्या होता है, एक बराबर क्या होता है इसका, कोसेक, इस एक की जगह क्या ले सकता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत आपको, आपने कहा कोई दिक्कत। देखो मैंने कहा आपसे कि जो एक होता है, क्या होता है, एक की जगह मैं कोसेक स्क्वायर के थीटा और कॉट स्क्वायर के थीटा लिख सकता हूं। आपने कही एक बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, एक बराबर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। मैंने कहा बेटा लेकिन मुझे देखो तो कॉट से, भाई मैं कॉट की बात चला रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लूंगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा लेने से कुछ मतलब निकला नहीं। अगर मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा भी ले तो उससे कुछ होगा नहीं ना, इसको मैं टेन स्क्वायर थीटा ही लिखूंगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वो इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आपने भैया, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं और कोई दिक्कत नहीं। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, कहीं नहीं आ रही दिक्कत। देखो हल कर दे, तो देखो जो कोसेक स्क्वायर थीटा जैसा है लिखा वैसे ही लिखा रहेगा, ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा माइनस के 2 कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से ये जो टेन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, माइनस का अंदर गुणा हो तो माइनस के सेक स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस के कितना हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आपको, आपने भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको क्या लिखोगे आप, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के, गलत हो गया आपने कहा यहाँ गलत हो गया, तो गलत हो गया जी, मैंने थोड़ा गलत कर दिया, मुझे ध्यान आ गया गलत हो गया, तो गलत नहीं आएगा आंसर, यहाँ से आंसर नहीं बनेगा, थोड़ा गलत हो गया। देखो यहाँ से फिर से करते हैं, क्योंकि इसको अपन खोलेंगे तो नहीं बन रहा, क्योंकि इससे बढ़ते ही चला जाएगा सवाल और आंसर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसको छोड़ो, गलत हो रहा है, देखो फिर से देखो। अब क्या करते हैं, इसको मुझे लगा गलत हो रहा हो तो क्या करना आपको, 1 माइनस, अब इस बराबर लिखे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस के सॉरी कॉटेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के सॉरी माइनस के 1 ये होता है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर के थीटा माइनस के 1। उसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और ये भी क्या है माइनस के 1। कोई दिक्कत आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने क्या इसको लिखी 1 फिर जो माइनस के क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और जो माइनस माइनस प्लस का 1। फॉर्मूला सही लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला सही है ना। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है और जिस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी सेक स्क्वायर थीटा और जो माइनस के कितने हो जाएंगे 2। कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है, कहीं ना कहीं क्या हो रही है, गलती हो रही है। गलती कहाँ हो रही है, मैं स्टॉप कर देता हूँ ये बट वीडियो। तो मैं जो बच्चा का तरीका बताया था यही तरीका क्या हो गया, इसमें गलत हो गया, यही तरीका क्या हो गया, बच्चा गलत हो गया। क्योंकि अब मैंने सोचा कि क्वेश्चन हो जाएंगे हम सरल है, कोई क्वेश्चन में कठिन होता, लेकिन दिमाग से निकल गया। फिर मुझे क्या करना पड़ा, हल करके फिर आपको बताना पड़ा, देखो कैसे करना है इसको, मुझको फिर क्या करना पड़ा, हल करना पड़ा। देखो दोनों जो मैं तरीका लगा दोनों ही क्या होगा, फेल होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि त्रिकोणमिति जी वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये मांगते हैं प्रैक्टिस। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस की है तो ठीक है, मैंने देखा नहीं, मैंने मतलब देखे हाँ क्वेश्चन हो जाएंगे अब, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ी, दिमाग से निकल जाते हैं क्वेश्चन। देखो क्या करना, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल लग रहा है। तो इसे बनवाने से कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा दिया, क्वेश्चन को हल करने में क्या लगा दिया मैंने, ज्यादा दिमाग लगा दिया, इसीलिए क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो गया। मैंने थोड़ा अलग लेवल का सोच किया क्वेश्चन को। टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, तो साइन स्क्वायर थीटा है जे, तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो जब एक का भाग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एक का गुणा शुरू है तो माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का गुणा हो तो साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से देखो साइन स्क्वायर थीटा तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इधर इसका एक का इसमें गुणा हो तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसमें गुणा हो तो माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा, इन दोनों गुणा हो तो जो कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि ऊपर और नीचे का गुणा हो तो बीच बीच का गुणा हो, तो आप इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कितना हो जाएगा, नीचे से कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा इनटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब भैया क्वेश्चन कुछ बचे ही नहीं, क्वेश्चन बचाने ये और ये कट गए तो बराबर कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। बस लीजिए कितना सरल क्वेश्चन था, और मैंने इसमें कुछ ज्यादा ही सोच लिया, क्वेश्चन में क्या सोच लिया, कुछ ज्यादा ही सोच गया मैं। तो मैंने क्या करा, इसको हवा बनाने का प्रयास किया। मैंने कहा कॉट स्क्वायर थीटा, मैंने तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लगाने लगा उनके, तो फॉर्मूला से नहीं था, बिल्कुल तो कितना सिंपल है, सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा को आपको लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा को लिखना साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का। फिर आपको इन दोनों का एलसीएम लेना, जो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक का भाग देंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें गुणा हो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, एक का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम आ जाएगा, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, एक गुणा हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक का भाग एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक को गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, मेरा ऊपर और नीचे का गुणा, बीच बीच का गुणा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कहां पहुंच गया, ऊपर, और साइन स्क्वायर थीटा नीचे, तो ये दोनों एक से थे इसलिए कटेगा, तो कितना बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा में एक चीज और बढ़ा देता हूं ना, आपको कंफ्यूज होगा। तो अब कितना बचा अपने पास, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें बस जस्ट इसका उल्टा करना। अब आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी कितना है, अभी साइन ऊपर पहुंचेगा, कॉस मैं इसको बता ही दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इसको मैं हल ही करा दे रहा हूँ मैं ना, आप सोचो कंफ्यूजन मेरे दिमाग में क्लियर हो जाएगा किसको ऐसे करना, ठीक, ऐसे क्वेश्चन करना है इस वाले को, ठीक है। अब देखो जी वाला क्वेश्चन, बड़ा टाइम लग गया भैया सिंपल क्वेश्चन में, इसीलिए कहते हैं कि हमें क्वेश्चन को समझना चाहिए कि क्वेश्चन में ताकत कहाँ तक लग रही है, अपने मन से ताकत न लगा दो। मैंने अपने मन से ताकत लगा दी, यानी किस दिमाग ख्याल में खो गया। देखो क्या लेना, हमको बाएं पक्ष लेना, और बाएं पक्ष लेकर मुझे 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा और नीचे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के 1 लिखना है। अब मुझे क्या करना है कि 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा लिखा तो ये 1 लिखूंगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका कितना सरल नहीं, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो गलत चला जाएगा, 1 प्लस, तो इसको कोई क्या करूंगा, साइन स्क्वायर के थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से इसको क्या लिखूंगा मैं, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 लिख दिया। कोई दिक्कत, आपने भी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे कहूंगा इसका इसमें गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर लिखा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपको भैया, कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा वेरी गुड। उसी प्रकार से ये कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ गुणा हो जाएगा तो माइनस के साइन स्क्वायर
थीटा बटे कितना हो जाए साइन स्क्वायर थीटा। बस अब आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे का गुणा और बीच का गुणा। तो ये कितना हो जाएगा भैया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर का। अब नीचे से क्या निकल के आपने कहा साइन स्क्वायर थीटा, तो गुणा में लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा बटे, अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो जी का हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और गुणा में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने कहा ये दोनों तो कोष्टक सेम ही मिल रहे हैं, और सेम मिल रहे हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, तो कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। लीजिए आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन था, ठीक है, तो क्वेश्चनों को अच्छे समझ छोड़ो, उसको हो जाती है गलतियां, किसी से गलती हो सकती है, मैं भी इंसान नहीं हूँ, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, मुझसे भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। आप वो चीज को समझ गए होंगे, शायद आप चीजों को समझ गए हो, नहीं भैया आप गलत कर रहे हो, आप समझ गए हो जाती है गलतियां, किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। बस मैंने गलती हो उसको लेकर समझ जाओगे, हाँ मैंने गलती कहाँ की, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं समझ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा लिखा था, तो मैंने कहा साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉट को कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा। मैंने कहा एक का गुणा बनाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा था, इसका साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे गुणा और बीच का गुणा, ये दोनों कटेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। आज की क्लास में है सॉल्व तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेरे भाइयों को समझाया कि पढ़ते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।